आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज। जोरदार खबरें। निशा जी, नुज़हत साहब, शाहीन बानो कादिर, संतोष शुक्ला जी, नीरज मिश्र जी, मुकेश कुमार साकिया जी, आम आदमी पार्टी परिवार लगातार बढ़ रहा है और आम आदमी पार्टी परिवार में विनोद मिश्रा जी जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे, उनके साथ बहन गजाला जी और तमाम उनके साथ साथीगण आज अजय सिंह जी जो पूर्व विधायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निघासन के उनके पुत्र हैं, करण सिंह जी के, ओपी चौबे जी, रवि पंडित एडवोकेट जी, तमाम ये साथी आज ज्वाइन किए हैं। हम सब के लिए बहुत खुशी का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। लुकमान सिद्दीकी जी, सबने देखा होगा किस तरह से आदित्यनाथ सरकार ने अपने मंत्रियों को लूट की खुली छूट दे रखी है। इनके एक मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल जी, एक फर्जी मोबाइल बेचने की कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी के प्रचार के लिए देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फोटो लगाते हैं। कई महीनों से अपना ये घोरक धंधा और फर्जीवाड़ा चला रहे हैं। और वो मोबाइल कौन सा बेच रहे हैं? स्वदेशी मोबाइल। एक फर्जी कंपनी बना के फर्जी मोबाइल बेचने की बात कह के बड़े पैमाने पे धोखाधड़ी करने का काम आदित्यनाथ सरकार के मंत्री कर रहे हैं। और सिर्फ कोई फर्जी कंपनी बनाने का नहीं, उस कंपनी के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की फोटो लगा के प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं साहब स्वदेशी मोबाइल है, इसको ले लीजिए। बाद में पता चला फर्जी मोबाइल, फर्जी कंपनी। इतने बड़े पैमाने पे लूट और धोखाधड़ी एक मंत्री कर रहा है खुलेआम। तो मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि उसके खिलाफ एफआईआर तो हो गई, लेकिन इतनी बड़ी धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति अभी भी आपके सरकार में मंत्री कैसे है? क्या दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है? क्या मिली भगत है? कैसे आपकी फोटो का इस्तेमाल उन्होंने किया? और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे संकेत जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त करके ये धोखाधड़ी खुलेआम उनका मंत्री कर रहा था। दूसरा विषय, हाथरस कांड पे सीबीआई की एक और रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे कहा गया है
कि उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने हाथरस कांड की जांच में लापरवाही बरती। अब मैं आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं, आपकी पूरी सरकार कह रही थी इसमें विदेशी शक्तियां शामिल हैं, वहां दंगा कराने की साजिश है, वहां तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब तो सीबीआई की जांच की रिपोर्ट में आ गया स्पष्ट तौर पे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच में लापरवाही बरती गई है, यानी उन बलात्कारियों को बचाने का प्रयास किया गया है खुलेआम। और रात में 2 बजे आपने देखा ही था किस तरीके से हाथरस की उस बेटी को जला दिया गया सबूत मिटाने के लिए। तो इसका मतलब मिशन शक्ति और नारी शक्ति की बात कहने वाले आदित्यनाथ जी को आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आकर जवाब देना चाहिए कि किसके इशारे पर ये पुलिस के लोग उन बलात्कारियों को बचा रहे थे, उन अपराधियों, उन आरोपियों को बचा रहे थे। हाथरस कांड में किसके इशारे पर पूरी की पूरी सरकार के नुमाइंदे, डीएम हो, एसपी हो, पुलिस के अधिकारी हो, वो बलात्कारियों के पक्ष में खड़े थे? किसके इशारे पर? बहुत वायरल हो रहा है। और उस वीडियो में गाजियाबाद के अंदर लाठियों से पीटकर, सरिया से पीटकर एक अजय नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? खुलेआम कहीं भी किसी को भी पकड़ के मार दिया जा रहा है, उसकी हत्या कर दी जा रही है। कहीं भी उत्तर प्रदेश में किसी के ऊपर गोली चला दी जाती है, किसी के साथ बलात्कार हो जाता है, किसी की हत्या हो जाती है, कहीं लूट हो जाती है। गाजियाबाद की वो तस्वीरें, वो वीडियो दिल दहला देने वाला है, भयावह है। शायद पिक्चरों में ऐसी सीन आपको देखने को मिलेगी जो आदित्यनाथ के राज में हो रहा है। खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम जंगल राज, किसी को भी कहीं पकड़ो, कहीं मार दो। मंदिर के सामने फूल की दुकान लगाने को लेकर झगड़ा हुआ और सरिया से पीट पीट के उसकी निर्मम हत्या कर दी गई अजय नाम के व्यक्ति। और पुलिस की जानकारी में यह मामला पिछले 2-3 महीनों से था। क्या करती रही उत्तर प्रदेश की पुलिस? क्या करती रही गाजियाबाद की पुलिस? कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई और कानो कान किसी को पता नहीं चला? तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, आदित्यनाथ जी का शासन और आदित्यनाथ जी अपनी सरकार और सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था चलाने में पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और अब उनको नैतिक अधिकार नहीं अपने पद पर बने रहने का। हाथरस कांड की घटना हो या आए दिन हो रहे बलात्कार की घटनाएं हो या ये गाजियाबाद की घटना हो या अब उनके मंत्री का घोटाले में नाम आना, धोखाधड़ी में नाम आना और उसमें मुख्यमंत्री की फोटो लगा के धोखाधड़ी करना। जो आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं कि वो अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखें। भाई विनोद मिश्रा जी। कि मैंने कांग्रेस छोड़ करके मैंने 18-20 साल बाद कांग्रेस को छोड़ दिया। उसकी नीतियों से ही हम अच्छा समझ के उसकी पार्टी में गए, लेकिन उनकी नीतियों से भटक गई कांग्रेस सरकार। और जो हमारे सशक्त नेतृत्व है वाड्रा प्रियंका गांधी, उन्होंने अपने पति वाड्रा को बचाने के लिए भाजपा सरकार की गोद में जाके बैठ गए, जिस कारण अत्यंत दुखद होकर के, जिससे हम 20 साल से लड़ रहे हैं। यूपी का संगठन देखा था मैंने, पूरा उत्तर प्रदेश के मैं एक चीज़ जानता हूँ। अगर कभी बात पड़ी तो मैं सामने बता भी दूंगा ये डील कहाँ हुई। और आज मैं हमारे भाई संजय सिंह जी संसद में दहाड़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता था, जो कि वो एक एक बात को जो बोलते थे लोग, हम लोग यहाँ उसको ध्यान से एक एक चीज़ को सुनते थे। आप पार्टियों की नीतियों से हम बड़ा प्रभावित हुए। बिजली हमको फ्री वहाँ दे रहे हैं दिल्ली में,
यही चीज़ उत्तर प्रदेश में अगर लागू हो जाए और ये घोटालेबाजों की सरकार जो हैं, सपा बसपा अब तक माफियाओं की सरकार रही हैं, इनका पाप का घड़ा यहाँ तक भरा हुआ है ऊपर तक के, ये सीबीआई के डर से कुछ भी नहीं कर सकती, मेरा दावा है इस बात का। और आप पार्टी ही अगर बीजेपी को कोई कुश्ती से लड़ सकता है, महिला को सम्मान दे सकता है, महिला का जो उत्पीड़न बलात्कार हो उसको रोक सकता है, माफिया की गुंडागर्दी को रोक सकता है इस देश के अंदर, और तो ये आप पार्टी रोक सकती है। और मैं दावे करता हूं कि आप पार्टी में धीरे धीरे जनता का रुझान, मैंने जो लोगों से पूछा कि भाई आप पार्टी में जा रहे हैं कैसे, कहले थोड़ी मेहनत है, लेकिन आप पार्टी अगर दिल्ली की तरह यहाँ पर आईना उतार दिया तो इन लोगों का कोई पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए आप पार्टी, ये लोग कहाँ चले जाएंगे, आप पार्टी का होगा साथियों। और हम आज सुबह से जो लोग हमारे साथ आए थे 10 बजे का हमारा जो लोग बुला लेते हैं, बेचारे इतने खंड आए हमारे साथ, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे सांसद जी जो है आकर के आप पार्टी को, इस योगी सरकार को हिलाने का काम करेंगे और अगला मुख्यमंत्री हमारा जो है आप पार्टी का बने। बहुत जुझारू व्यक्तित्व है, तो हम सब लोगों को एक घुटन होती है, एक तड़प होती है आज की राजनीति को देखते हुए, तो ये ईश्वर की विशेष कृपा है, आप लोगों की प्रेरणा है कि आज ऐसे वक्त में हमें ऐसा अवसर मिला कि हम लोग वाकई में आज जो भी व्यक्ति समाज की सेवा करना चाहता है, इंसानियत के लिए कुछ करना चाहता है, उसके लिए आम आदमी पार्टी से अच्छा विजन कोई हो ही नहीं सकता। बाकी मैं बहुत लोग हैं, मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ, आगे अवसर मिलेगा तो फिर अपनी बात होगा। धन्यवाद। जानकारी साझा करना चाहता हूँ, भारतीय संघर्ष समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन राजभर जी हमारे बीच में हैं, मऊ जिले के जिला अध्यक्ष इसी पार्टी से सुभाष राजभर जी हमारे बीच में हैं, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के फूलचंद चौहान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर्वदास कनौजिया जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कमलेश चौहान जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये तमाम साथी हमारे साथ हैं। और जो एक उत्तर प्रदेश के हालात हैं, जिस वास्तविकता से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, अभी मैंने आपसे जिक्र भी किया था हाथरस कांड का, कि वाल्मीकि समाज की एक बच्ची के साथ किस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अन्याय किया, किस तरह से बलिया में जयप्रकाश पाल जी की निर्मम हत्या कर दी गई प्रशासन के सामने, किस तरह से उत्तर प्रदेश में विभिन्न जातियों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं और न्याय के नाम पर उनको सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है, ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ऐसे तमाम समाज के लोग एक रणनीति बनाकर, एक तालमेल बनाकर इस कुव्यवस्था के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ और आदित्यनाथ जी की अत्याचारी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और इसकी ही आज एक औपचारिक घोषणा हमारे साथियों के द्वारा आपके समक्ष की जाएगी। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा मदन राजभर जी से कि वो अपने विचार आप लोगों से साझा करें।